हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है चारों और ओरेकल रीडिंग होने वाली है। प्रो साइंस, जनरल कलेक्टिव, हिंदी चारों रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं चारों को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। और हम चुन रहे हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं, कुछ कार्ड्स। ठीक है, और भी कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, ओके, एंड हियर वी गो, एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो। मिला यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर मिला है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। फिर मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फिर हमें मिला है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और मिला है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, एंड 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साथ में है यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी कि लियो, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो सारे कार्ड्स हैं वो सही तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। ओके, सो देखो, बात यहाँ पे है कि हम अगर बात कर रहे हैं इन कार्ड्स की, तो बहुत सी हमें अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिखने को मिलती है ना, कि भाई कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, समथिंग इज़ गोइंग ऑन लाइक वेल। तो देखो, जो सबसे पहली बात है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या है। देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के दिल में बहुत सी ऐसी बातें आ रही है, लेकिन फ़िलहाल ये अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है। ओके, जैसे कि आपको एक कार्ड दिख रहा है जो कि है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साथ में है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई किसी बात से भी ये पर्सन आपको हताश नहीं करना चाहता। ठीक, किसी भी कारण से आपके दिल में ये कोई भी संदिग्धता आने नहीं देना चाहते। ठीक है, एंड मे बी इसीलिए वो अपनी उदासी भी आपसे छुपाना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको बताना नहीं चाहते कि भाई हाँ, कुछ वजह है मेरी ज़िंदगी में, कुछ बातें हैं जिनसे मैं निपट रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जिन बातों के बारे में आपने अगर सोचना स्टार्ट कर दिया तो शायद बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो ये पर्सन उन बातों को बस अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। देखो, इनका सिंपल सा कहना ये है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आप सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे बारे में बहुत सोचते हो, आप मेरी फ़िक्र करते हो, यू केयर अबाउट मी अ लॉट। ठीक है, लेकिन उन बातों के बारे में मैं आपसे ज़िक्र इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज आई थिंक पहली बात हो सकती है कि ये पर्सन मूवफट है। ठीक है, एंड सेकेंडली कि ये पर्सन अपने आप को हैंडल करना अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, तो इनके दिमाग में शायद बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत सारी आइडियाज़ चल रही हैं, और इसीलिए पर्सन जो है वो आपके साथ वो नहीं शेयर कर रहा कि जो इनके हिसाब से भी आपके साथ शेयर ना करना ही ठीक है। ठीक है, हाँ, ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास रखता है, द पर्सन ट्रस्ट यू लॉट। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है जो कि है स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपके ऊपर पूरा भरोसा तो करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ है, मतलब कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो नींव है, स्ट्रेंथ है, वो आप दोनों से शुरू होती है। ठीक है, एंड उनको पता है कि भाई आप बहुत स्मार्ट हो, आप समंजस हो, एंड आप एक पावरफुल पर्सन हो, पावरफुल इंसान हो, और आपको पता है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने इनको चुना है तो इनमें भी कुछ तो बात है ना। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा समझदार हूँ या बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, लेकिन ये इतना कहते हैं कि भाई आपको पता है कि हर किसी को उनका समय देने की ज़रूरत है ना। मतलब अगर ये पर्सन अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, जो भी इश्यूज़ है उनको वो टैकल कर सकता है, तो क्यों नहीं, तो आप बस इनको इनका समय दीजिए, है ना। दूसरी बात यहाँ पे आती है जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। देखो, ये कह रहे हैं कि हर पर्सन में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। ठीक है, एंड हर पर्सन को पता होता है कि भाई ज़िंदगी में वो क्या क्या करने के इच्छुक है और वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी तरफ और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी तरफ, ये तो भाई बिल्कुल वाजिब हो सकती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पर्सन आई थिंक आपको कह रहा है कि भाई मुझे अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने दो। ठीक है,
अगर आप ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, एंड ज़िंदगी में आप एक एक जगह पे पहुंचना चाहते हैं, लाइक में भी कि आपके लिए वो पीक है कि भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना ही है, ठीक है, फिर चाहे वो कोई पोजीशन हो जो भी हो, तो ये पर्सन उसके लिए आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। देखो ये बस कह रहा है कि भाई अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, सो हमें डेफिनेटली वो मिलेगा जो कि हमारी अचीवमेंट बन जाएगी, है ना। तो ये कह रही है भाई जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली आगे आइए और मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कीजिए, ओके। आप जैसे कि इस कार्ड को देख रहे हो, तो ये पर्सन का एक अपना एटीट्यूड है, ये पर्सन एक चेयर पर बैठा और वहाँ से ही वो बात कर रहा है, मतलब आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो मोस्टली इनडायरेक्टली आप मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्टली आपकी इन्वॉल्वमेंट वो अपनी चीज़ों में नहीं चाहते या फिर दखल अंदाजी नहीं चाहते, और उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस हो सकते हैं, ओके। देखो एक तो है जो कि है नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन कह रहे हैं भाई हाँ मैं बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ और इनके आई थिंक अपने प्लान्स हैं, ओके। तो मे बी जैसे अगर बात करो कि फैमिली को मनाना है या फिर कोई बात है जिसमें आपके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व है, तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं इन सबको हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें आ जाते हो तो शायद चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ सकती है, या फिर चीज़ों में लचीलापन जो है वो जा सकता है, ठीक है। मतलब एकदम से फिर बात की सफाई देना क्या हो गया क्यों हो गया, तो ये पर्सन आई थिंक आपको कह रहा है कि भाई मुझे अपनी तरीके से चीज़ों को हैंडल करने दो, एंड ये इससे काफ़ी खुश भी है, ठीक है। हाँ ये इस बात को डेफिनेटली मानते हैं कि कई बार ये पर्सन जो है वो आपको आउट ऑफ बैलेंस कर देते हैं, 8 ऑफ कप्स और साथ में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर ये खुद की गलती हो भी तो ये कई बार उस गलती को नहीं मानते। तो हाँ ये चीज़ तो है यहाँ पे कि कई बार ये पर्सन जो है वो थोड़े से अड़ियल बन जाते हैं और अपना एक अलग ही रास्ता चुनते हैं, इसी कारण उनको उस रास्ते से बाहर निकालना डिफ़िकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो देखो इनकी एक अपनी चॉइस है, ये ऐसा नहीं कह रहे कि भाई आपको मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा या फिर मैं जो कहूँ वही सही होगा, नहीं। बस ये कह रही कि भाई कभी कभी चीज़ों को हैंडल करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो अगर ये आ, आपकी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कह रही कि भाई जैसे ही आपको कंट्रोल करना है, जो भी आपको करना है, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। फिर उसका परिणाम अच्छा निकले क्या हो वो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी शक्यताएँ हैं, यहाँ पे आपकी जो पावर है उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात होती है इस पर्सन की, तो कह रहे भाई मुझे पहले निपटने दो, ठीक है। हाँ इस कारण से कई बार ये आपको ऑफ बैलेंस कर देते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, मैं अभी कुछ कर नहीं सकती, मैं अगर बोलूँगा या फिर बोलूँगी तो कुछ अलग ही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, एंड सिमिलर बात है यहाँ पे कि ये भी आपके ऊपर भरोसा रख रहे हैं, मतलब जब भी आपको ज़रूरत हो आप डेफिनेटली इनको पुकार सकते हो। एंड ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक तरह का वादा आपसे करते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं चीज़ों को अपनी तरीके से हैंडल कर लूँगा, ठीक है। बस तुम एक काम करो कि मेरे साथ बने रहो, ठीक है, मुझसे अलग ना हो जाओ, ये बस वो आपसे चाहते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। ये जो आपसे चाहते हैं वो बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है कि भाई बस बी विथ मी, ठीक है। हाँ इनको पता है कि भाई इनके जो एटीट्यूड्स हैं वो ऐसे होते हैं, या फिर कई बार ये पर्सन आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करता है, फिर आपको थोड़ा सा परेशानी में डालता है, मे बी आप सोचते ज़्यादा रहते हो इनकी वजह से वगैरह। लेकिन देखो एंड रिज़ल्ट जो आपको देना चाहते हैं या फिर जो आपको अल्टीमेटली मिल जाता है, मतलब चाहे तो आप अकेले कोशिश करें, आप दोनों मिलकर कोशिश करें, वहाँ पे बात आती है 10 ऑफ कप्स की भाई सब कुछ फाइनली बढ़िया हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि चलो चीज़ें कुछ समय तक तो अस्त व्यस्त रह सकती है, लेकिन बाद में तो चीज़ें सेटल होने ही वाली हैं। तो एक तरह से ये पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दे रहा है कि डोंट वरी एट ऑल, आई एम विथ यू, और क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा इसी कारण से आपको तकलीफ़ हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है फॉर्चून कीज, तो हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स, ठीक है। चलो हमें 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि है लक एंड प्लानिंग। देखो ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई यहाँ पे हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पहला तो है लक की और दूसरी प्लानिंग की, ठीक है। कि हाँ ये प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं, भरोसा करते हैं, लाइक कि भाई प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ओके, लेकिन साथ में ये लक के ऊपर भी विश्वास रखते हैं। तो आपको सिंपल कह रहे हैं कि भाई क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो, और क्या आप मेरे लक के ऊपर भी विश्वास करते हैं कि हाँ भाई मेरा लक मुझे हमेशा पॉजिटिवली ही आगे बढ़ाएगा,
ठीक है। आप ऐसे में आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो कि भाई मेरा लक आपसे बढ़िया है, तो क्यों ना आप मेरा रास्ता अपना, या फिर कि भाई चलो मैं आपके सपोर्ट के लिए हूँ, या फिर आप डायरेक्टली आप मुझसे ही कंसल्टेशन करो, मुझसे ही सारी चीज़ें पूछो। तो मे बी एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो सकता है, ठीक है। एंड जहाँ तक बात आती है लक की, तो आप इनसे बहुत सारी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एक तरह से इनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई जब हम बात करते हैं या फिर जब हम मिलते हैं तो हमारे बीच जो दूरियां हैं वो तो कम होती हैं, साथ में हमारा एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव है वो पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा लक भी और ज़्यादा शाइन करता है ना। तो एक तरीके से अगर आप इनको ऐसा विश्वास दिलाए तो ये आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।